बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी शाम हो चुकी है और वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ पर 4 दिन से लाइट ख़राब थी और लाइन में नहाते थे और चले जाते थे। 4 दिन से लाइट ख़राब थी और इंटरनेट कनेक्शन भी ट्रिप कर रहा था, चल नहीं रहा था। अभी मैं बैठा हुआ हूँ और बच्चे घूमने में मसरूफ़ हैं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का और गर्मी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जब लाइट नहीं थी तो हवा भी कम थी और मौसम भी इतना अच्छा नहीं था, बहुत गर्म था। और यहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 40-45 सेंटीग्रेड हो जाती है। और यूनिवर्सिटीज़ 4 महीनों से बंद हैं, 4 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक उनकी डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं कि कब खुलेंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन पीटीसीएल वाला जो होता है लैंडलाइन वो भी नहीं है। लेकिन जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन लेकिन जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है वो भी ट्रिप कर रहा है। आज मेरी मुलाकात एक मज़दूर से हुई है और उसका वीडियो क्लिप आप देखें। और उसने मुझे कहा कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन अगर नहीं करते तो आप इसी तरह काम कर रहे होते और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारा जो टाइम है किस तरह गुजरेगा। लेकिन ये तकरीबन $3 या $4 में काम करते हैं और सारा दिन करते रहते हैं, शाम नहीं हो जाती जब तक। सुबह 8 बजे या 7 बजे शुरू हो जाते हैं और शाम 5 बजे तक काम करते रहते हैं और उससे भी ज़्यादा। अक्सर मुझे कहा जाता था कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको इसी तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने आज सेकेंड ईयर की और उसके बाद मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इनके पास आया और इनसे बातें की कुछ, क्योंकि ये उर्दू लैंग्वेज नहीं जानते हैं, सिर्फ ये मदर टंग मतलब इनकी जो मदर टंग है वो सिंधी है। तो इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे अभी हिम्मत हो रही है कि आगे बढ़ूं। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं हमारे गांव में पढ़ाई करने के काबिल नहीं हैं, मतलब उनको पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर मैं चाहता भी तो अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ उनके लिए। तो इन भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर मैं अपने घर चला और बाकी बातें आगे होती रहती हैं और होती रहेंगी आपके साथ। अगर इंसान को पता चल जाए कि इसका रिज़ल्ट ये होगा तो वो बहुत सी चीज़ें जल्द ही हासिल कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें रिज़ल्ट पता नहीं होता है और फिर हम स्ट्रगल करते हैं या फिर डिस्ट्रेस हो जाते हैं या फिर कुछ और कर जाते हैं। तो आज का मोटिवेशन यही था। ये इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठता हूँ तो एक सवाल गलत हो गया तो सारी पेपर की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और इसी तरह जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता है तो सारा काम बिगड़ जाता है, उसकी सोच में सारा दिन हम ज़ाया कर देते हैं। ये एक मोटिवेशन से मैंने सुना था कि इस पर हमें गौर नहीं करना चाहिए। एक अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरी चीज़ों को करना चाहिए। जिस तरह एक पर्चे में 50 सवाल होते हैं और उसमें तकरीबन अगर एक गलत हो जाए तो दूसरे करने चाहिए, इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आपके हक़ में अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और आप इसका
हर किसी को कहते हैं कि इसका मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि आप बस अपने आप को मजबूत रखें। मुश्किलें तो आएंगी, हर किसी के दौर में मुश्किलें आती हैं। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, देखें आप। व्लॉगिंग करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहला व्लॉगर हूँ जो पूरे शहर में या पूरे गांव में इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्लॉगर नहीं है जो वीडियोस बनाता हो। हाँ, टिकटॉक बनाता होगा, लेकिन यूट्यूब पर शायद मुश्किल ही हो, कोई एक ही होगा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा या पनवाकिल में होगा, जो मेरा सिटी है। और वो जगह जहाँ पर अभी मैं इशारा कर रहा हूँ, वो एक जहाँ पर मैं रोज़ाना जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बस सुकून आता है और एयर ब्रीथ करता हूँ जो फ्रेश होती है। तो व्लॉगिंग में जो मसला ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि एक तो आपको लोगों की भीड़ से ज़्यादा दूर रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले वे हेजिटेशन होगी, और उसके बाद फिर आप एक व्लॉगिंग प्रोफेशनल बन जाते हैं। और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको फिर भीड़ में जाना पड़ता है, और उसका भी हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है वो 50 तक चला जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही है आज का व्लॉग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए इस मंथ में, तो ये टारगेट जल्दी ही रीच होना चाहिए।